नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा तीसरी की झिलमिल की पुस्तिका से पाठ नंबर 8 भाईचारा का अभ्यास कार्य। तो आइए इसका अभ्यास कार्य शुरू करें। सबसे पहले है शब्द अर्थ। आइए शब्दों के अर्थ जानें। पहला शब्द है दया। दया का अर्थ है रहम। नेक्स्ट, अनाथ। अनाथ शब्द का अर्थ है जिसका कोई रखवाला न हो। अगला शब्द है बर्दाश्त और इसका अर्थ है सहन करना। अगला और आखिरी शब्द है चैन। चैन का अर्थ है आराम। तो ये थे इस पाठ से शब्द अर्थ। आइए आगे चलें और करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पाठ से कै भाग सफेद खरगोश क्या करता था। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा था और उसमें हमने जाना था कि इस पाठ में, इस कहानी में दो खरगोश हैं, एक सफेद रंग का और एक सुनहरे रंग का। तो जो सफेद रंग का खरगोश था वो खेत में गाजर, पालक, गोभी, पत्ता गोभी आदि फसलें उगाता था। तो सफेद खरगोश क्या करता था? वह गाजर, गोभी, पालक, पत्ता गोभी आदि उगाता था। आगे है ख भाग सफेद खरगोश बिल्ली के बच्चे को घर क्यों ले आया। बच्चों, बिल्ली का जो बच्चा था वो अनाथ था। सफेद खरगोश उसे अपने घर ले आया। उसे उस पर दया आ गई थी, इसलिए वह उसे अपने साथ अपने घर ले आया। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, बिल्ली का बच्चा अनाथ था और सफेद खरगोश को उस पर दया आ गई। इसलिए वह उसे अपने साथ घर ले आया। आगे है ग भाग कुत्ते के पिल्ले ने खरगोश की सहायता कैसे की। बच्चों, कुत्ते के पिल्ले ने खरगोश की सहायता कैसे की थी? उस कुत्ते के पिल्ले ने जब सियार को खरगोश के खेत में देखा तो उससे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने सियार को दौड़ा दौड़ा कर भगा दिया। तो कुत्ते के पिल्ले ने सियार को दौड़ा दौड़ा कर भगा दिया जो खरगोश के खेत में आ गए थे। अगला है घ भाग खरगोश 2 से 5 भाई कैसे बने। बच्चों, पाठ की शुरुआत में वो 2 भाई थे, एक सुनहरा खरगोश और एक सफेद खरगोश। लेकिन बाद में उनके नेवला और दूसरा कुत्ते का पिल्ला और तीसरा बिल्ली का बच्चा उन्हें मिला था। वो एक दूसरे के साथ रहने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे। इस प्रकार वे 5 भाई बन गए। आइए आगे देखें। आगे है आपकी बात कै भाग क्या होता यदि खरगोश बिल्ली के बच्चे, पिल्ले तथा नेवले को घर लेकर न आता। तो इसका उत्तर आप अपने अनुसार दे सकते हैं कि अगर खरगोश उनको अपने घर ना लेकर आते तो क्या होता। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार आप लिख सकते हैं, यदि खरगोश बिल्ली के बच्चे, पिल्ले तथा नेवले को घर लेकर नहीं आता तो उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती। उसे अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ सकता था, क्योंकि बिल्ली के बच्चे और पिल्ले ने उसकी फसल खराब होने से बचाई थी और नेवले ने उसकी जान बचाई थी। आगे है ख भाग
कल्पना करें कि यदि सफ़ेद खरगोश की जगह आप होते तो दुखी जानवरों की मदद किस प्रकार करते। बच्चों आप यहाँ लिख सकते हैं कि यदि मैं सफ़ेद खरगोश की जगह होता तो मैं भी उन्हें अपने घर पर आसरा देता, उनके लिए एक बड़ा सा बाड़ा बनाता, खाने को दाना पानी देता, उनकी देखभाल करता, उन्हें नहलाता, खिलाता, पिलाता, उनकी खूब सेवा करता, रोज सुबह सवेरे उन्हें घुमाने लेकर जाता। तो इस प्रकार से उनकी मदद करते। आगे है गह भाग। आप अपने भाई बहन के साथ मिलकर कौन कौन से काम करते हैं। तो बच्चों आपको बताना है कि आप कौन से काम करते हैं। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकता है। मैं अपने भाई बहन के साथ मिलकर प्रतिदिन फूलों की क्यारियों में पानी देता हूँ, दुकान से दूध लेकर आता हूँ, बाजार से सब्जी लाता हूँ, फल भी खरीद कर लाता हूँ। अगर आप इनके अलावा कुछ और कार्य करते हैं तो आप वो भी यहाँ लिख सकते हैं। अगला है घ भाग। इस कहानी का कोई और शीर्षक बताएं। तो बच्चों इस कहानी का और शीर्षक क्या हो सकता है। इस कहानी का एक शीर्षक यह भी हो सकता है नेकी का फल। नेकी का फल। जिस प्रकार से खरगोश ने नेकी की उस प्रकार उन्हें फल भी मिला। आइए आगे देखें। सही विकल्प पर गोला लगाएं। तो बच्चों यहाँ हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और उनके विकल्प दिए गए हैं तीन तीन। उन तीनों विकल्पों में से हमें सही विकल्प को छांटना है। आइए देखें। क भाग। बाजार जाकर सब्जियां और फल बेचता था। सुनहरा खरगोश, सफेद खरगोश या दोनों खरगोश। बच्चों इसका सही उत्तर है ए सुनहरा खरगोश। सुनहरा खरगोश बाजार जाकर सब्जियां तथा फल बेचता था और सफेद खरगोश उनको खेत में उगाता था। ख भाग। खरगोश को काले सांप से बचाया बिल्ली के बच्चे ने, पिल्ले ने या नेवले के बच्चे ने। खरगोश को काले सांप से बचाया था नेवले के बच्चे ने। तो इसका सही उत्तर है स। आगे है ग भाग। खरगोश ने खेत में बोया ककड़ी, खरबूजा या टमाटर। बच्चों इसका सही उत्तर है ब खरबूजा। खरगोश ने खेत में खरबूजे बोए। आगे है भाषा की बात। क भाग। नीचे लिखे वाक्य उलट पुलट हो गए हैं, इन्हें पढ़कर सही क्रम से लिखें। बहुत प्यार खरगोश भाइयों में था। खरगोश भाइयों में बहुत प्यार था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस वाक्य को हमने सही से यहाँ नीचे लिखा। उसी प्रकार यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं इनको सही से हमें यहाँ खाली स्थान पर लिखना है। तो आइए देखें। उछलने लगा बिल्ली का बच्चा यह सुनकर। तो इसका सही वाक्य क्या होगा। यह सुनकर बिल्ली का बच्चा उछलने लगा। तो इसे यहां लिखें। यह सुनकर बिल्ली का बच्चा उछलने लगा। अगला भाग है अपने साथ घर ले आया पिल्ले को भी वह। इसका सही वाक्य होगा वह अपने साथ पिल्ले को भी घर ले आया। तो इसे यहां लिखें। नेक्स्ट। भाई रहने लगे चैन से पांचों उस घर में। और इसका सही वाक्य होगा पांचों भाई उस घर में चैन से रहने लगे। आगे है ख भाग। खाद, दवाइयाँ,
और खाने पीने का सामान लाता था। इस वाक्य में खाने पीने शब्दों के बीच इस प्रकार आप देख सकते हैं इस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही और शब्द जो जोड़े में आते हैं लिखें। एक एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं दिया गया है, उठना बैठना, और इन दोनों के बीच में आप ये चिन्ह देख सकते हैं। इसी प्रकार से और भी शब्द यहाँ लिखें जिनके बीच में ऐसा चिन्ह आता हो। वो है रात दिन, रात दिन, और दाल रोटी, दाल रोटी, और सुबह शाम, और माता पिता, और भाई बहन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इन सभी शब्दों के बीच में ये चिन्ह लगाया गया है। तो बच्चों ये था पाठ नंबर 8 भाईचारा से अभ्यास कार्य। आशा करता हूँ आप सभी को यह समझ आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। अगर आपकी कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।